अगर हम अर्थ और मून का कंपैरिजन करें तो अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ा है मून से, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है। लेकिन फिर अर्थ के ऊपर क्रेटर्स कम क्यों हैं मून के ऊपर? क्योंकि अगर हम सोचें मून के ऊपर क्रेटर्स क्यों हैं, तो पहली चीज़ दिमाग में आती है कि कोई एस्टेरॉयड या मीटियर वगैरह हिट किया होगा और उससे क्रेटर्स बन गए होंगे। लेकिन ये जो मून जो इतना सा लगता है अर्थ के सामने, उसके ऊपर क्रेटर कैसे हिट कर सकता है, कोई मीटियर कैसे हिट कर सकता है, जबकि अर्थ जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों के दरमियान 3 प्रोसेसेस का फ़र्क है। जो कि मून के ऊपर नहीं होते तो आपको क्रेटर्स दिखते हैं, और अर्थ के ऊपर होते हैं तो आपको क्रेटर्स नहीं दिखते। दोस्तों, मून और अर्थ की 4.5 बिलियन ईयर की जर्नी में इतने सारे चेंजेस आए हैं और इतने सारे एस्टेरॉयड्स टकराए हैं कि मून के ऊपर जितने क्रेटर्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो अर्थ के ऊपर भी होते थे। लेकिन फिर वो गुम कहाँ हो गए? अब जो 3 प्रोसेस का मैं नाम ले रहा हूँ, में सबसे पहला प्रोसेस है इरोजन। अब ये जो है इनके अंदर वेदर वगैरह और जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन वगैरह, बारिश वगैरह, तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि इनके तमाम साइंस को इरेज कर देती हैं। क्रेटर वगैरह फिल हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता यहाँ कोई क्रेटर था। अब मून के ऊपर क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहाँ पर कोई भी इरोजन प्रोसेस होगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए वेदर का होना बहुत ज़रूरी है और वेदर के लिए एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी है। तो जब एटमॉस्फेयर ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। मून के ऊपर जितने भी साइंस बनाए गए हैं, जितने भी फुटप्रिंट्स या कोई भी चीज़ का वहाँ पर प्रिंट है, उसको कभी हटाया नहीं जा सकता। उसको कई हज़ार साल लगेंगे अगर एक छोटा सा सुराख भी उसकी सरफेस में कर देते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे जो पहली लैंडिंग की गई थी, जो अपोलो मिशन था, जो कि मून के ऊपर लैंडिंग के लिए बनाया खास प्लान किया गया था, तो जब वो एस्ट्रोनॉट उधर गए थे तो उनके जो फुटप्रिंट थे वो आज भी उधर ही हैं, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है उनको हटाने के लिए। दूसरी चीज़ आती है अर्थक्वेक्स। अब अर्थक्वेक्स के पीछे अगर हम एक मेन चीज़ देखें तो मेन चीज़ आती है प्लेट टेक्टोनिक्स। अब जब ये प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं तो जो अर्थक्वेक्स आते हैं तो इससे हमें तो ऐसा लगता है कि नुकसान होता है, लेकिन अर्थ के लिए एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है कि जैसे ही कोई अर्थक्वेक आता है तो जो नए रॉक्स होते हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। जो पुराने रॉक्स होते हैं वो टूट के दोबारा अर्थ के सेंटर तक किसी तरीके पहुंच जाते हैं और वो फिर एक और रिसाइकलिंग प्रोसेस होकर दोबारा कई सालों बाद फिर अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं। जब ये प्रोसेस होते हैं तो जो क्रेटर्स वगैरह होते हैं वो इन्हीं नए रॉक्स के आने और पुराने रॉक्स के जाने से फिल हो जाते हैं, और या तो अर्थ जो है, अर्थ की सरफेस इतनी ऊपर आ जाती है कि वो क्रेटर्स के साथ मैच कर जाती है, या इतनी नीचे चली जाती है कि क्रेटर्स भी गायब हो जाते हैं। अब जो मून है उसके ऊपर कोई प्लेट टेक्टोनिक्स हुई नहीं बिलियंस ऑफ ईयर्स से, जिसकी वजह से आपको क्रेटर्स के इम्पैक्ट्स दिखते हैं। लास्ट चीज़ आती है वोल्केनिज्म, यानी कि कोई भी वोल्केनो जब फटता है तो उसमें से जो लावा निकलता है वो क्रेटर्स को फिल कर देता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि काफ़ी सालों तक, काफ़ी बिलियन ईयर्स तक मून के ऊपर भी वोल्केनोज रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े क्रेटर्स को फिल कर दिया। वरना कि आज अगर मून के ऊपर ज़रा भी वोल्केनिज्म ना हुई होती तो मून कुछ और ही शक्ल का होता, लेकिन क्योंकि अर्लियर वोल्केनिज्म ने इसको फिट कर लिया तो आज हमें बहुत ही कम क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। और ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स हो गए हैं कि मून के ऊपर वोल्केनिज्म प्रोसेस नहीं हुआ। मून जो है वो अर्थ के सामने बिल्कुल ही पावरलेस है। मून छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट को तो कर लेता है स्पेस में और उसको अपने और उसके ऊपर टकरा भी जाते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा टकरा जाएं तो आप लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 3 प्रोसेसेस जो कि वोल्केनिज्म, इरोजन और प्लेट टेक्टोनिक्स हैं वो इसके ऊपर होते नहीं हैं। अब क्योंकि जब एक दफ़ा टकरा जाए तो वो फिर हमेशा के लिए एक टाइम फ्रीज होकर रह जाता है उधर, और उधर कुछ भी चेंज नहीं होता। जबकि अर्थ के ऊपर बेशक बड़े से बड़ी मुसीबत भी आ जाए, बड़े से बड़ा एस्टेरॉयड भी टकरा जाए। एक दफ़ा ऐसा एस्टेरॉयड भी टकराया था जिसने सारी लाइफ ऑफ वाइप आउट कर दिया था और इतना बड़ा क्रेटर बना था कि अगर आज होता तो ऐसा लगता कि पता नहीं एक किसी ने ना गुफा ही बना दिया, केव ही बना दिया। लेकिन आज क्योंकि वोल्केनिज्म और ये 3 प्रोसेस होते हैं तो हमें वो क्रेटर्स नहीं देखते। तो दोस्तों, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए।